Hello students, how are you? I hope you are ready for studies. So today we are going to read interesting poem which name is The Solitary Reaper. So let's begin. Behold her single in the field, you solitary highlands lass, reaping and sinking by herself. Stop here or gently pass. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ये पोम है इसमें बताया गया है कि यहाँ पर बीहोल्ड करना क्या होता है बच्चे, सी करना, देखना। तो कौन देख रहा है? एक फीमेल देख रही है ना, यहाँ पे देख रहे होगे आप, एक फीमेल को दिखाया गया है। तो फीमेल क्या कर रही है? बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, वो फील्ड के अंदर कैसी है? सिंगल, अकेली है और वो देख रही है यू सॉलिटरी हाईलैंड्स लेस। हाईलैंड्स मतलब घास के मैदानों को, जो पहाड़ों में घास के मैदान होते हैं वहां पर उनको देख रही है। देन रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, और क्या कर रही है? रीप कर रही है, काट रही है, देन सॉन्ग को सिंग कर रही है बाय हरसेल्फ। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, और रुक जाती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। Alone she cuts and binds the grains and sings a melancholy strains. Oh listen, for the valley profound is overflowing with the sound. So यहाँ पर alone, alone means क्या होता है बच्चे? अकेला। एंड शी अकेले अकेले क्या कर रही है? शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, कट कर रही है देन उनको बाइंड कर रही है ग्रेन्स को, और साथ में गाना गा रही है। कैसा? मेलेंचुली स्ट्रेन मीन्स क्या होता है बच्चे? दुख भरा गाना, है ना, सैड सॉन्ग आप बोल सकते हो। और लिसन फॉर द वेले प्रोफाउंड, और वो कैसा है? इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड, मतलब उसकी आवाज कैसी है? ओवरफ्लोइंग, ठीक है, ऐसे कि वो थोड़ा जोर जोर से गा रही है, ओवरफ्लो करते हुए। No nightingales did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. So यहाँ पे नाइटेंगल, नाइटेंगल क्या होता है? एक बर्ड होती है जो बहुत प्यारा गाना गाती है, ठीक है। सो नो नाइटेंगल डिड एवर चैंट, आपने किसी नाइटेंगल को भी ऐसा गाते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि नाइटेंगल क्या करती है? इतना अच्छा गाना गाती है कि वहाँ से आसपास से कोई जा रहा होता है तो ऐसा लगता है वो उनका वेलकम कर रही है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, और उन्होंने क्या पहना हुआ है? उस लेडी ने पहना है, एक वेयर किया हुआ है बैंड्स। ये क्या किया हुआ है? वेयर किया हुआ है बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इन सम शेडी हॉर्न अमंग अरेबियन सैंड्स। और ये सब चीजें कहाँ पर हो रही है? किसके बीच में हो रही है? अरेबियन सैंड्स के बीच में हो रही है। A voice so thrilling nears was heard in springtime from the cuckoo birds, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. So यहाँ पर बताया गया है क्या चीज़ें कि वॉइस ऑफ थ्रिलिंग, वॉइस कैसी है? थ्रिल कर रही है, काफ़ी एक्साइटिंग से भरी हुई है। थ्रिल करता हुआ क्या होता है बच्चे? कि जब हम ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, थ्रिल कर रहे हैं, ओके जब हम उनको सुनते हैं, नाइटेंगल की वॉइस को सुन रहे हैं, उसके सॉन्ग को सुन रहे हैं, तो वो हमें क्या एहसास करा रहा है? काफ़ी अच्छा फील करा रहा है। वॉइस ऑफ थ्रिलिंग शी इज द हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड्स, और ये टाइम कौन सा है? स्प्रिंग टाइम, जो कहाँ से? कुकू बर्ड्स, फ्रॉम द कुकू बर्ड्स। और ये क्या कर रहा है? साइलेंस को ब्रेक कर रहा है ऑफ द सी अमंग द फार्थेस्ट, और ये कहाँ पर है? थोड़ा सा दूरी पर है, जिसके हम बात करें सीज। सीज मीन्स क्या होता है बच्चे? समुद्र, है ना। सो वहाँ पर कहाँ पर है वो उस साइलेंस को भी ब्रेक कर रहा है। उसका जो गाना है काफ़ी जोर से गुनगुना रही है, तो आवाज़ भी हमें प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and betters long ago. और यहाँ पे क्या होने वाला है? Will no one tell me what she sings? और कोई बताने वाला ही नहीं है मुझे कि वो क्या गा रही हैं। शायद वो ऐसा कुछ गा रही हैं कि कुछ नंबर्स में है, जहाँ पर नंबर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड, अनहैप्पी एंड फार ऑफ थिंग्स। और कैसा है वो? कुछ ओल्ड है, अनहैप्पी सा है, और कुछ ऐसा लगता है कि वो चीज़ों से हटकर है। एंड बेटर्स लॉन्ग एगो, और इज इट सम मोर हम्बली familiar matter of today, some natural sorrow, lose or pain that has been and maybe again. So यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? Is it some more humble है? क्या ये ज़्यादा हम्बल है? क्या ये familiar matter से जुड़ा हुआ है, या कुछ some natural sorrow है? ये sorrow मीन्स क्या होता है बच्चे? दुख, ठीक है, या कुछ लूज किया है इन्होंने, या पेन है इनको। That has been and maybe again,
सो ऐसा भी लगता है कि कुछ या तो दुख से भरा हुआ है क्योंकि वो सैड सॉन्ग सिंग कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से इमेजिन किया जा रहा है, क्या फैमिलियर से रिलेट करता हुआ है, या नेचुरल सोरो है, या कुछ ऐसा कुछ है, लूज है, पेन है, तो वो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। Whatever the theme, the Maidan sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and or the sickle bending. So यहाँ पर इसके थीम क्या है? Whatever the theme. Theme means हम जब गाना गाते हैं, बच्चे कोई चीज़ बोलते हैं तो उसकी थीम होती है, एक टाइटल होता है। तो इसकी जो भी थीम हो, द मैदान सेंग, जब वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो मैदान में वहाँ पर गाई रही हैं, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और ऐसा लग रहा है ये गाना ख़त्म ही नहीं हो रहा। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, जब वो काम करती हैं तो हमें ऐसा सुनाई देता है। एंड और द सिकल बेंडिंग, और उनकी जो सिकल मीन्स क्या होता है बच्चे, जिससे काटा जाता है, सिकल, जिससे ग्रेन को, ठीक है, जो क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स को जो काटने के लिए, ठीक है, एक वेपन्स का यूज़ किया जाता है, उसको सिकल बोलते हैं। और उनकी सिकल कैसी है, बेंडिंग होती है, ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई होती है ताकि वो आराम से उसको कट कर पाए। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। सो मैंने सुना, आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, वो कैसा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ वहीं पर ठहरा हुआ है और उसके अंदर कोई मोशंस ही नहीं है। एंड आई वॉज माउंटेड अप द हिल, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे हिल पर जा रहा हूँ। जो म्यूज़िक है वो कैसा है, वो मुझे बोर भी फील करा रहा है क्योंकि म्यूज़िक उतना एक्साइटमेंट वाला नहीं है ना। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर, काफ़ी टाइम के बाद, इट वॉज हर्ड नो मोर, और जब मैं दूर चला जाता हूँ तो वो मुझे सुनाई ही नहीं देता। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम बच्चे, और ये लिखी हुई है किसके थ्रू, विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू ये पोएम लिखी हुई है। सो लेट्स रीड अबाउट द पोएट ऑल्सो। William Wordsworth was born in 1770 at Cockmouth. Her father died when he was only 13. He took his degree from Cambridge in 1791. He is one of the greatest poets of English language whose poems and read with equal pleasures by both simple and the philosophically man. He is famous as the poet of nature, in which he read very deep meaning. He set a new fashion in writing and sang about the ordinary things of life as though they were full of mystery. सो पोइट के बारे में बच्चे बताया गया है क्योंकि पोइट कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, और इनका जन्म हुआ था 1770 के अंदर। देन कहाँ पर, कॉक माउथ के अंदर। उनके फादर की जो डेथ हो गई थी बच्चे, काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी, जब वो 13 ईयर्स के ही थे। ही टुक हिज डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज, कहाँ कब ली उन्होंने, 1791 के अंदर उन्होंने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने एक ग्रेट पोइट के रूप में अपना स्थान बनाया और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो पोएम्स लिखते थे, ठीक है। उनको रीड करना, पढ़ना, लिखना, एक फिलोसफिकल मैन के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी यहाँ पर। और वो फेमस हुए कैसे, एज अ पोइट ऑफ नेचर इन विच ही रीड्स वेरी डीप एंड मीनिंग, ठीक है, काफ़ी डीप मीनिंग के अंदर वो चीज़ों को लिखते थे और समझते थे। देन ही सेट्स अ न्यू फैशन इन राइटिंग, और राइटिंग के अंदर उन्होंने एक नया फैशन सेट किया। देन सॉन्ग अबाउट द ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में वो सॉन्ग भी लिखते थे। और देन they were full of mystery उनको बोला जाता है। Appreciation of the poem. This poem is not written by Wordsworth from his direct experience, but it was suggested by a beautiful sentence in Thomas Williamson's tour in Scotland. It is a poem about a Scottish girl reaping corn and singing a song alone in a field. The scene described in the poem is the Scottish countryside with its field, hills and lakes. The poet is moved by both the scene and the music, though he does not grasp the words of the song. He remembers its song afterwards. So यहाँ पर जो पोम है बच्चे, उसका अप्रिसिएशन क्या बताया गया है, जो ये पोम है वो डायरेक्टली
मतलब ये नहीं उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने क्या किया है, बट इट वॉज सजेस्टेड है बाय अ ब्यूटीफुल सेंटेंस इन थॉमस विलिंगस्टन के थ्रू। ठीक है, स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड के अंदर वो टूर पर गए होंगे तो उनके थ्रू ये लिखी गई है। और ये जो पोम है अबाउट अ स्कॉटिश गर्ल के बारे में, एक स्कॉटिश गर्ल है, वो रीप करती है कौन को और गाना गाती है अकेले फील्ड के अंदर। जो सीन डिस्क्राइब करता है पोएम के अंदर इज द स्कॉटिश कंट्री साइड विद इट्स फील्ड, हिल्स और लेक्स को। जो पॉइंट है वो मूव करता है कहाँ पर, बाय बोथ द सीन एंड द म्यूजिक, दो डज नॉट ग्रैब द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग को, और साथ में रिमेंबर करता है इट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कि कैसे कैसे वो सुनता हुआ आगे बढ़ रहा है उसको। सो दिस इज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोम। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से रीड आउट करेंगे, समझेंगे अच्छे से, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे। यस, डू योरसेल्फ।